यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व काल है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने सुहाग पति के दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। पहला व्रत शुरू करते हैं। चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढक दिया और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चांद उग आया, अर्घ दे। बहन अपनी भाभीियों के इस कहने के लिए चलो अर्घ दे। तो भाभियाँ बोली, तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। बहन ने जब अकेले दीर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास में मुंह की ओर निवाला किया तो उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पाँव लगना और जो कोई सुहागन का आशीष दे उसे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसे यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन तुम्हारे साथ सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। जब उसने भी पाँव लगा तो उसने कहा कि सुहागिन रहो, सपूती हो। तो उसे यह सुनकर पली कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशीर मार्गशीर्ष की चौथ आ गई और चौथ माता बोली, करवा ले लो, करवा ले लो, भाइयों की प्यारी करवा ले लो। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखाई दी तो वह बोली कि हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी। आपको मेरा सुहाग देना पड़ी मेरे से बड़ी और उसे यह कहना कि वही तुम्हारी सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आ चली गई, माघ भी चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ और श्रावण, भादव की सभी चौथ आई और यह कहकर चली गई कि आगे आने वाले को कहना। असौज की चौथ आई तो उससे बताना कि तुम पर कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। वह आएगी तो उसे पाँव पकड़कर विनती करना। यह बताकर वह चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले लो, दिन में चांद उगाने वाली करवा ले लो, व्रत खंडन करने वाली करवा ले लो, भूखी करवा ले लो। यह तो सुनकर वह चौथ माता को देखकर उसके पाँव पकड़कर चिल्लाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में, आप मुझे सुहागिन करें। तो माता बोली, पापी हत्यारी, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठी है? यह बोली। तब वह बोली कि जो मुझसे भूल हुई है मुझे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों में काजल, नाखूनों में मेहंदी और टीके में से रोली लेकर छोटी उंगली से उसे आदमी पर छुटा दिया और वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली, मेरे में भी 12 महीने हो गए, तब जाकर चौथ माता मेरा सुहागन लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी तब करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने लगे। नीचे में दासी आई और उसने उन दोनों से खेलते देखा तो सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि जब सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिसी तरह साहूकार की बेटी का सुहाग दिया उसी तरह चौथ माता सबके सुहागिन रखे। यह करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। करवा मैया की जय। पहली कथा समाप्त हुई। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन तप करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए थे। इधर पांडवों पर अनेक मुसीबतें पहले से ही थी। इससे द्रौपदी ने शोकविहल होकर कृष्ण की आराधना की। कृष्ण उपस्थित हुए और पूछे, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? प्रभु द्रौपदी ने कहा, हाथ जोड़कर कहा, मुझे क्या कष्ट है आप तो स्वयं जानते हैं, आप तो अंतर्यामी हैं, मुझे कष्टों से बोझ से विदा कर दिया। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है द्रौपदी। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, प्रभु फिर कुछ दुखी नारी का कष्ट दूर करने का उपाय बताए। द्रौपदी ने पूछा, यदि प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिवजी से कर दिया था तब श्री शिवजी ने कहा कि चौथ का विधान बताया था। फिर प्रभु करवा चौथ की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसी कथा कहिए। तब कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद दुख सुख को सांसारिक माना जाता है,
प्राणी उसे सदा के लिए लिप्त है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की प्रथा कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गुणी विद्वान धर्मपरायण एक ब्राह्मण रहता था। मम्मी कथा उसके 4 पुत्र तथा एक गुणवती सुशील पुत्री थी। पुत्री ने विवाहित होकर चतुर्थी का व्रत किया, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही उसे शुद्धा के बाध्य कर दिया। इससे उसके स्नेही भाइयों ने छल से पीपल की आड़ में कृत्रिम चंद्रमा बना दिया। लड़की ने अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते उसके प्रति हृदय गति बंद हो गई। इससे दुखी हो गए। उसने अन्न जल त्याग दिया। उसी रात्रि में इंद्रायणी भूचरण करने आई। ब्राह्मण पुत्री ने उससे अपने दुख का कारण पूछा। इंद्रायणी ने बताया, चंद्र दर्शन के पूर्व भोजन कर लेने से यह कष्ट मिला है। तब उस लड़की ने अंजलि बांधकर विनय की और उसे मुक्त होने का कोई उपाय बताया। इस पर इंद्रायणी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक अपनी करवा चौथ का व्रत करती हो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। कन्या ने ऐसा करने का वचन दिया तो उसके पति स्वस्थ हो गए। इस पर कन्या ने वर्ष भर प्रत्येक चतुर्थी का व्रत किया और अंततः अखंड सुहाग प्राप्त किया। श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगी तो तुम्हारे सभी संकट टल जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव सभी क्षेत्रों में विजयी हुए। इस प्रकार सौभाग्य, भाग्य, पुत्र पौत्री और धन धान्य की इच्छुक स्त्रियों को यह व्रत करना चाहिए। इस व्रत में भगवान शंकर जी की आरती की जाती है। इस प्रकार से दूसरी कथा समाप्त होती है। बोलो करवा मैया की जय। 7 बहुएं थी और 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसके कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके से कोई ना आता था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई उससे प्यार नहीं करता। सब दुख काटते रहते थे। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उसके मेरे में भी फुला रहे जो छोटी के मायके से यदि कोई तो करवा भी लाता। सास भी छोटी ही खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहू देर से उसे रोता हुआ सुन रहा था। अंत में वह अपने दिल से जाकर निकला और छोटी बहू से पूछा, बेटी क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आ गई और नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास की प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपने सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ और मन चाहा पहनो, पर एक बात याद रखना, सामने रखी नान कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा समय महल में आराम से काटती, पर नान के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। एक दिन जब घर में कोई न था तो उसने नान को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंगने लगे। उसने जल्दी ही नान भाग दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नान के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न देकर आदि विदा किया गया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूछ करती थी सभी बांडिया कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरा पूछ कैसे कटी है। माँ ने कहा कि छोटी बहू के नान और जल्दी में रखने के कारण तुम्हारी पूछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ ने बहुत समझाने पर भी वो एक दिन चुपचाप छोटी के घर जाकर छुपा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। और छोटी बहू और उसकी सास में बात पर बहस हो रही थी तो छोटी कसम खाकर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया है। वो कह रही थी कि मुझे बांड भैया बहुत प्यारे हैं। उन्हीं की कसम खाकर कहती थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। बांड ने जब सुना तो वह जो मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसे काटने आया हूँ, वह चुपचाप चला गया। माँ ने पूछा ले प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता है। बड़े प्यार से करवा करती है। जब समाप्त होती है चौथी कथा प्रारंभ। प्राचीन काल में करवा नाम की एक प्रतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी के स्नान के लिए गया। स्नान करते समय उसके पैर पकड़ लिए। करवा नाम लेकर जोर जोर से अपने पति को पुकारने लगी। उसकी आवाज सुनकर पत्नी दौड़कर आई और उसने मगरमच्छ को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज
सौम्या, ए सौम्या, यमराज से बोली, सौम्या, भगवान तेरी मम्मी मगर आ रही ने मेरे पति है। का पैर तेरी पकड़ मम्मी लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में वीडियो में तेरी मम्मी नहीं आ रही, जान गई है। हाँ, पहले कुछ भी नहीं आ रही है। मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं नहीं मार सकता। इस पर कौरवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस प्रतापवती स्त्री के समान नीचे थोड़ा कल पूरा दीवार भी आ जाएंगे और पूजे का सामान भी आएगा। यमपुरी में भेज दिया और करवा के पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना। इस प्रकार से चौथी कथा समाप्त होती है। बोलो करवा मैया की जय। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेव। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे पर तिलक सोहे मुसली सवारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख दे दे कूड़िन को काया, अंधन को आंख दे दे कूड़िन को काया, बांझन को पुत्र दे दे निर्धन को माया। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, तीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो जगत बलिहारी। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता तुम ही हो रुद्राणी, मैया तुम ही हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जग के सारे प्राणी। ओम जय करवा मैया, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी, जो नारी व्रत करती मैया, जो नारी व्रत करती, दीर्घायु प्रति होवे, दीर्घायु प्रति होवे, सुख सारे हरदी। ओम जय करवा मैया, होय सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे मैया, सुख संपत्ति पावे। गणपति बड़े दयालु, गणपति बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशी। ओम जय करवा मैया जी की आरती कर तो गावे मैया, व्रत कर जो गावे, व्रत उनका हो पूर्ण, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया। ओंकारा प्रभु हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, शिव जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के माथे ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगीकारा। ओम जय शिव ओंकारा। फोटोग्राफर आए हैं, सबकी फोटो ले लूं पहले मैं। ये चौथा हो गया। कुछ तो नहीं फेंक रहे। अरे ये डुबुआ क्या बना रहा, वीडियो फोटो बना रहा। वो कैसी हालत लग ले, मास्क वीडियो बन रहा है, वो कैसे किसने डाला है रंगोली? मैंने और इसने। हाँ, तो ये रंगोली कलाकार है। ये स्टार वाली मेरी है और वो ये जो है ना वो मेरी है। सुंदर है रंगोली। पूरा खाना भी तो नहीं पाओगे, घर नहीं जाओगे तो सब मन में फटाफट शायरी सोच लो। आई तेरे कुछ को नहीं आता तो मेरी मम्मी को नहीं आता तो वो डांस कर सकता है फिर। वो डांस करेगा, नहीं तो गाना गाए। हरी हरी साड़ी में कढ़ाई नहीं होती।
और अपने पति का नाम लेके बोलो पढ़ाई नहीं होती, याद में पढ़ाई नहीं होती। हाँ, अभी पहले बोलना बात तो मानो। तो बोल रही ना हरी हरी साड़ी में कढ़ाई नहीं होती, हाँ, सुनील जी के हाथ में पढ़ाई नहीं होती। वाह वाह वाह, ताली बजाओ। नहीं, मेरे बोलो। कटोरी में खीरा, हाँ, सुनील जी क्या बात है, ताली बजा दो एक बार जोर से। नहीं बना दो, आपको भेज दो। हाँ बनाओ, वो तो बना रहे हैं। चलो चलो ठीक है। एक मेरा आदमी लाखों में वाह, लाखों वाले। चले हाँ, मेरा बलवा है। बलवा मत है भैया। किनारा हवाओं से पूछ रही थी, अपने पति का नाम लेना है। क्या हाल है तुम्हारा? क्या हाल है तुम्हारा? अब घूम जाना फिर गिराना ना। और एक ही साइड में आता है यार, झूठ बोल रहे हो, मेरे को याद नहीं यार। एक ही बोल दो यार, एक ही अपने मन से बोल दो। कटोरी में कटोरा रुक जा, कटोरी बाद में है, बहुत कटोरियाँ हो गई। याद नहीं आ रहा है अभी। कटोरे में कटोरा बेटा बाप से बोलो। सब खड़े हैं इतने सुनने के लिए, इतना मन कौन था असली? कटोरी वाला ही बोल दो। कटोरी में बोलो मैं भूल गए। कटोरी में कटोरे, कटोरी में कटोरी, कटोरी में जीरा, कटोरी में जीरा, मेरे पति लाखों के हैं। मंगला लाखों में जीरा। हाँ ऐसा।